यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बार फिर से शिक्षक गुरु हमारे रजनीश सर आप सभी के सामने उपस्थित हैं। और आज नया साल में इस चैनल पे हम रजनीश सर को लेकर के आए हैं, क्योंकि नया साल में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने नई घोषणा की है और एक बार फिर से निश्चित कर दिया है कि TR3 जो है वो अगस्त में होने जा रहा है। 24 अगस्त को TR3 का एग्जाम होगा। वैकेंसी क्या होगी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि 24 अगस्त को एग्जाम होगा आपका और 24 सितंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी कि जिन लोगों का 1-2 नंबर से छूट गया है उनके लिए लड़ाई रुकी नहीं है, निरंतर लड़ाई चलता रहेगा। तो अब आगे की रणनीति क्या हो, किस प्रकार से आगे सक्सेसफुल हो, 1-2 नंबर से जिनका छूट गया वो इस नए साल में किस प्रकार से अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर ले, शिक्षक बन जाए, इसके लिए हम विशेष रणनीति क्या होनी चाहिए हम जानेंगे रजनीश सर से, जो शिक्षक क्षेत्र के एक पूरे इंडिया के अंदर में शिक्षक वैकेंसी में जो इनका नाम रहा है, इनके अनुभव रहे हैं और इनका जो मेहनत रहा है। इसलिए हम सर चाहेंगे कि आप विद्यार्थियों को बताएं कि अब ये पिछले आगे के 6-7 महीने में क्या करें कि TR3 में डेफिनेटली इनका रिजल्ट हो जाए। बात सही कहा आपने और मैं कहूँगा कि वैकेंसी भी क्लियर है। 50,000 के आसपास लिखा गया है, अखबार में आया है कि डेट ही नहीं बल्कि वैकेंसी भी मेंशन है। 50,000? हाँ, 50,000 बहुत बड़ी बात सरकार है। 50,000 वैकेंसी उसमें मेंशन है। 24 अगस्त को पेपर और 24 सितंबर को रिजल्ट। तो ये समझिए कि इस तरह का पैटर्न, इस तरीके से परीक्षा, इस रूटीन में मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। हाँ। कितना बेहतरीन तरीके से प्री डिसाइड डेट, रिजल्ट का भी डेट अनाउंस, और मैंने बहुत पहले से आयोग को देखा है। पहली बार अतुल प्रसाद सर के रीजन में ये हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि विद्यार्थी को आइडिया लग जाता है कि हमें कितना पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात है। सीटों की संख्या बढ़ते घटते रहती है, लेकिन डेट, फॉर्म का डेट और परीक्षा का डिसाइड होना एक बहुत बड़ा मतलब आसान कर देता है विद्यार्थी के लिए जो चैलेंज है। जैसे कब होगा एग्जाम, पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, ये होता था। हालांकि शेड्यूल मेंटेन तो हो गया था 56-59 से यूपीएससी का, लेकिन जो अतुल प्रसाद सर ने कर दिखाया है, इतनी सारी परीक्षाएं, यूपीएससी पहले इतनी परीक्षाएं लेती, इसलिए इतनी सारी परीक्षाएं, उसके बावजूद भी सब कुछ टाइम से करना है। अतुल प्रसाद सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो विद्यार्थी को भी अब चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजी को बना ले। अगस्त तक में यानी कुल 6-7 महीने का वक्त है, 7 महीने के मान सकते हैं वो। इन 7 महीनों का स्ट्रेटजी विद्यार्थी बना ले। नए साल में आपके लिए मतलब होली होगा, रास्ते में सरस्वती पूजा आएगा, होली आएगा, आगे 2-3 लगन आएगा, शादी विवाह का समय। आप लोग इसको अभी तत्काल इग्नोर कीजिए। जिनको सीरियसली, जिन्होंने Tier 1 Tier 2 दिया नहीं हुआ, उन लोगों के लिए इन सब चीज़ों को इग्नोरेंस करना है। कितना भी नज़दीकी व्यक्ति का फंक्शन हो, फंक्शन के दिन पहुँचिए, ज़्यादा जरूरी है तो, लेकिन अपनी समय को आप बचाइए। सबसे पहली तैयारी के लिए तो ये चाहिए। उसके बाद दूसरी बात की आप वो GS जो 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, डिसाइसिव फैक्टर है, क्योंकि 40 नंबर है ना, ये आपको बहुत हद तक सपोर्ट करता है उस 80 नंबर के साथ मिलने में। तो कई लोग ऐसे थे, पिछली बार Tier 1 में देखा, Tier 2 में देखा कि स्कोर उनका गणित में कम हो गया, SST में कम हो गया, या फिर साइंस में कम हो गया, इधर से उनका स्कोर जो 40 नंबर था उसमें 30 नंबर आ गया, तो टोटल जोड़ के निकल गए। 40 नंबर को आप इग्नोर न करिए। 40 नंबर में जो 10 नंबर का मैथ है, डेली 10-15 मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिए। और 40 नंबर के लिए जो GS है और करंट अफेयर है, डेली हम कहेंगे कि न्यूज़ पेपर खाली फॉलो कर लीजिए। एक न्यूज़ पेपर और सामान्य ज्ञान दर्पण या फिर प्रतियोगिता दर्पण में से कोई एक मैगजीन, सामान्य ज्ञान दर्पण ठीक है सामान्य जीके के लिए, सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण में से कोई एक फॉलो कर लीजिए करंट के लिए मैगजीन, और डेली का न्यूज़ पेपर फॉलो कीजिए। और लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव तो आता ही, उसको तो रखना ही है। लूसेंट का सब्जेक्टिव तो रखना ही है पढ़ने के लिए। लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उससे डेली कम से कम 100-150 सवाल आप टिक करके रट जाइए। लूसेंट को कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, टाइम है तो बना जाइए पूरे लूसेंट को। बना जाइएगा तो पूरा क्वेश्चन अगर याद हो गया तो निश्चित रूप से एक बड़ा सेक्शन को कवर कर लेता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सब नहीं आते, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने टफ आते हैं? मान लीजिए 40 क्वेश्चन में 10 मैथ है, 30 क्वेश्चन में मान लीजिए कि 10-15 क्वेश्चन टफ आ गया, तब भी तो 20 क्वेश्चन मान के चलिए, फिर 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आसान होंगे, तो आसान क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएगा। अब बाकी हम लोग लाइव सेशन लेते ही रहते हैं, उसको देखना ही है। इसके अलावा आप अभी टाइम है, क्यों ना हम 6 से लेकर 10 तक का, 12 तक ना करें, लेकिन 6 से 10 तक का NCERT को ठीक से पढ़ें। NCERT का एक मेरा जो अपना अनुभव है,
वो अनुभव यह है कि एक बार में एनसीईआरटी से कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी को एक बार में यदि आप पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। एक बार पढ़ जाइए, आप कहेंगे पढ़ गए सर मेरा तो खत्म हो गया, सर मैं एनसीईआरटी पढ़ गया था, एनसीईआरटी पढ़ गया था, नहीं होगा। एक बार कम से कम एनसीईआरटी का ऐसा किताब है जिसको 3 बार 4 बार पढ़िएगा तभी चीज़ें याद रहेंगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा करिएगा, 6 क्लास की एनसीईआरटी ले आइएगा, उसको 3 बार 4 बार पढ़ जाइएगा, 3 बार, उसके बाद 7वीं वाला खरीद के लाइए। एक बार में सारी एनसीईआरटी खरीद के मत लाइएगा, क्लास वाइज खरीद के लाते रहिए, पढ़ते रहिए 3 बार 4 बार, उससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना सकते हैं आप। प्लस MCQ लगाते रहिए 100-150 रोज, करंट अफेयर रोज पढ़िए, 10 मैथ और 10 रीजनिंग का क्वेश्चन डेली लगाइए। और अपना सबसे महत्वपूर्ण बात कि डॉक्यूमेंट्स के लिए जो मारामारी करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो मारामारी करते हैं भैया, अभी इसका समय है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो टियर 1, 2 में मांगा गया था वो सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लीजिए। कम से कम ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल है ओरिजिनल निकलवा लीजिए, तीनों पार्ट का मार्क्स, इसका सर्टिफिकेट, बीएड का सर्टिफिकेट मार्क्स, उसके बाद मार्क्स स्टेट का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, भर दीजिएगा फॉर्म। तो मुझे लगता है कि इतना अगर फॉलो करेंगे इन सब गाइडलाइन को तो आपका नौकरी तय है कि हो जाएगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पूरा मिशन 50 या फिर जो भी अभिजीत सर खुद ही एक शिक्षक अभी साथ में है, मतलब लोग मित्र हैं, वो साथ में पढ़ाते हैं, तो ये भी आपको गाइडलाइन करते रहेंगे। अपने चैनल के माध्यम से आप गाइड भी करिएगा और इन्फॉर्मेशन देंगे अपने चैनल के माध्यम से, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, आगे आयोग क्या कर रही है, नहीं कर, सब इन्फॉर्मेशन आपको दे ही रहे। साथ साथ अपने चैनल पे आप पढ़ाने का भी कार्य जरूर जारी रखें। हर दिन कम से कम एक वीडियो अपने चैनल पर भी आप डालें, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और आप हैं, आपके साथ एक और व्यक्ति हैं, दोनों लोग साइंस और जीएस पूरा संभालिए अपने चैनल पर डेली। और हम लगातार अपने 7:30 बजे लाइव आते हैं, 7 बजे मिशन 50 आईएएस पर, मिशन 50 आईएएस पे आते हैं लगातार 7:30 बजे हम